उनका बीमा बराबर होगा तभी जुड़ रही है, कभी घट रही है। भी पता है दोस्तों टी स्क्वायर है, यानी कि इस पूरे टर्म का जो बीमा होगा वह कितना होगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। एंड आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विमी सूत्र का यूज करके हम कैसे उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। विमी सूत्र हमने इसलिए सीखा जिससे कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें जो 5-5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो जो हाल ही में पूछे गए उनको एग्जाम्पल लेकर हम आपको सॉल्व कराएंगे विमी सूत्र की इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और बहुत ही आसान होते हैं। आप सोचिए मत कि हमें बहुत कैलकुलेशन करना होगा, नहीं, आसान है। बस एक चीज़ आपको आनी चाहिए, विमी सूत्र निकालना, जो कि आप सीख सकते हो। हमने वीडियो बनाई है उस पर विमी सूत्र कैसे निकाला जाता है, लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको सीख लीजिएगा और कुछ प्रैक्टिस करके इस वीडियो को देखें। प्रैक्टिस भी जरूरी है ना, कुछ जैसे कुछ आप निकालिएगा, जैसे बल का, दाब का, शक्ति का, ऊर्जा का, इन सभी का विमी सूत्र निकालने की कोशिश करिएगा। उसके बाद इस वीडियो पे आते हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। विमी सूत्र पर आंकिक प्रश्न की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए पेन कॉपी के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो आइए इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है कि किसी कण का जो वेग समीकरण है v बराबर दिया हुआ है एक वेग समीकरण, यानी कि वेग का समीकरण ये दिया हुआ है। ठीक है, जो कि है at² प्लस में bt प्लस में c है। कहा जा रहा है कि जहां पर v आपका दोस्तों क्या है, मीटर पर सेकेंड, t आपका सेकेंड में है। आपसे पूछा गया है कि a व b का विमी सूत्र ज्ञात करो। ठीक है, तो ऐसे में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई भी समीकरण दे देगा और पूछेगा स्टूडेंट्स विमी सूत्र ज्ञात करो, जो आपको पता ही नहीं। यहाँ पर a को कुछ बोला है, क्या है, b क्या है, नहीं पता, हमें इसका विमी सूत्र निकालना है। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन आ या ना है, पहले ये लिख दीजिएगा कि दिया क्या है, ये तो जरूर लिख दीजिएगा। दिया है कि एक वेग समीकरण है v बराबर at² प्लस में bt और प्लस में c। स्टूडेंट्स ठीक है, आप गौर करेंगे कि दोस्तों ये क्या है, वेग है, ये तो वेग है और ये समय है। ठीक है, और कहा गया है कि वेग बराबर है at² प्लस में bt² प्लस में c, मतलब कि इनको जोड़ा गया तब दोस्तों वेग आया। तो ऐसा समझ में आ गया आपको, कुछ हिंट आया। जोड़ा क्यों गया, क्योंकि ये भी दोस्तों वेग ही थे कहीं ना कहीं at² भी कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू था at² का वो भी वेग ही था। bt भी आपका जो भी था वैल्यू उसका, लेकिन वो भी वेग ही था, तभी उसको जोड़ा गया और इन सभी को जोड़ने के बाद हमें फाइनली मिला एक वेग। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर हम आप कह दें कि दोस्तों इधर से हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है, और एक और व्यक्ति जो हमारे साथ है, ठीक है, वो भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो टोटल बल कितना लगेगा, आप कहोगे 5 न्यूटन ये वाला, 5 न्यूटन उस व्यक्ति का, कुल मिला जुलाकर दोस्तों 10 न्यूटन आपका आ जाएगा बल। तो दोस्तों हमने इनको क्यों जोड़ा, क्योंकि ये भी बल था, ये भी बल था और ओवरऑल बल आपको मिल गया 10 न्यूटन। तो इनको जोड़ा गया इसलिए क्योंकि इनका भी जो मात्रक था वो मीटर पर सेकेंड था। इनका भी दोस्तों कहीं ना कहीं मात्रक क्या था, मीटर पर सेकेंड था, इसका भी मीटर पर सेकेंड था, तब कंबाइन होकर पूरा वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड आया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर v की जो वीमा है उसको बराबर कर देंगे at² के वीमा के। ठीक है, ये हम काम करने वाले हैं, क्लियर, at² की वीमा के बराबर करेंगे इसको, तभी जाकर हमारा आने वाला है a का विमी सूत्र। क्योंकि यहाँ पर हमें t का पता है, रख देंगे, a का निकाल लेंगे, v का पता है क्या होता है, होती है l⁻⁻⁴ at² की वीमा, मतलब कि पहले a की वीमा हमें नहीं पता, टी की पता है हमें क्या होती है, कैपिटल टी होती है, और स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये आपका समीकरण बना आगे। हमें ए का निकालना है, तो ए को रोकिए ज़रा, ठीक है, ए को रोकिए और t² को ज़रा कहिए उधर चलो, t² आया इस तरफ, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर। तो l⁻⁻⁴ बटे में ये t² आ गया।
ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस टी स्क्वायर को ऊपर लेकर आकर इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कहाँ करा जाए, चलो यहाँ करते हैं। तो ए का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, आप देखिए एल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1, और ये टी स्क्वायर ऊपर आएगा तो दोस्तों इसके घात माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो टी के पावर हो जाएगा -2, क्लियर। फिर देखिए ए का विमीय सूत्र क्या आएगा, एल टी की पावर -1, -2, -3 ओवरऑल, क्लियर। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा पहला ए का विमीय सूत्र, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ m के घाते 0 भी लिख सकते हो, तो प्रॉपर आपका विमीय सूत्र कहला जाएगा, क्लियर। प्रॉपर विमीय सूत्र आप लिखना चाहते हो एकदम अच्छा खासा, तो आप लिख सकते हो a बराबर m, यहाँ पर नहीं है तो m की घाते 0 लगा दीजिए, बाकी सब उतार दीजिए। ये सब विमीय सूत्र में हमने सिखाया है। चलिए a का आ गया। अब इसी तरह दोस्तों b का भी निकालेंगे, क्लियर। इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब जो v की जो विमा है, वेग की विमा, इसको बराबर करेंगे bt के विमा के, क्लियर। bt की विमा, फिर इसी तरह सॉल्व करेंगे हम सभी, कैलकुलेट वगैरह करेंगे और आंसर लेकर आएंगे, क्लियर। तो v का जो हमारा विमीय सूत्र होता है वह होता है l t पर -1। b का हमें नहीं पता, t का पता है जो कि होता है कैपिटल T, क्लियर। b का ये आप निकालते हैं, तब b का विमीय सूत्र किसके बराबर हो जाएगा, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1, और ये t को बोलेंगे उधर चलो, मतलब कि अब थोड़ा घसने का टाइम आ चुका है। b बराबर हो जाएगा t इसके नीचे में आ जाएगा, क्लियर। इसको सारा कैलकुलेट करिए, क्या आने वाला है, एल टी की पावर -1, ये भी देखो ऊपर आएगा तो एक और टी की पावर -1, इसको कैलकुलेट वगैरह करेंगे तो b बराबर आएगा विमीय सूत्र m की घाते 0, एल टी की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा b का विमीय सूत्र। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिएगा और कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई समीकरण में जोड़ हो और आपसे एक ऐसे चीज का विमीय सूत्र पूछे जिसके बारे में आपको पता नहीं, यहाँ ए का कुछ अता पता नहीं, बी का कुछ अता पता नहीं स्टूडेंट्स, तो आप एक दूसरे के विमीय सूत्र के बराबर करिए ना, जिसका नहीं पता वो निकाल लीजिए, आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हमसे देखो यहाँ पर सी का नहीं पूछा गया था, लेकिन आप सी का विमीय सूत्र निकालिएगा, दैट इज योर होमवर्क, कि आपको ये निकालना है। कर लेंगे ना आप सभी, इसका विमीय सूत्र क्या आएगा करिएगा, हाँ, उसी तरीके से जिस तरीके से इन दोनों को करा हम। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ उसको भी फिनिश समझेंगे, क्लियर। नोट कर लें। तो आगे बढ़ने से पहले एक टाइप हमें अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, और उसके लिए एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है। ये एक समीकरण है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बस वही है कि अगर जुड़ रही हैं राशियां, घट रही हैं, इनका मतलब कि उनका मात्रक समान है, उनका विमीय सूत्र समान है, तभी वो जुड़ रही हैं, घट रही हैं, ठीक है, और बराबर है। तो यहाँ पर भी समीकरण दिया हुआ है, हमसे कहा गया है कि इस समीकरण में जो P है वह दाब है, V है वो आयतन है। तब आपको दोस्तों A और B का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, क्लियर। तो A आपका कहाँ पर है, A है आपका यहाँ पर, B आपका कहाँ पर है, B है आपका यहाँ पर। तो आप देखिए ये किसके साथ जुड़ रहा है, किसके साथ घट रहा है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप सभी, तो ये जो A/V² ये वाला टर्म है वह दाब के साथ जुड़ रहा है, मतलब कि इस वाले टर्म का, यहाँ पर A/V², इस वाले टर्म का जो विमा होगा ना स्टूडेंट्स, वो बराबर होगा इस दाब के विमा के स्टूडेंट्स, ठीक है, दाब के विमा के। और दाब का विमा आप सभी निकाल लीजिएगा, और A का आपको निकालना है, और V आपका आयतन है उसका भी सूत्र रख दीजिएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और कैलकुलेट करिएगा और इसका आंसर सॉल्व करिएगा, निकालिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए दोस्तों तो उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, चिंता मत करिए। आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम हमारा चैनल है, वहाँ पर एक स्टडी ग्रुप है अलग से स्टूडेंट्स का, जिसमें बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। आप वहाँ पर पोस्ट करिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, कोई भी क्वेश्चन हो आप पोस्ट करिए संडे के दिन, या हम आपको सोल्यूशन दे देंगे, या कोई भी अदर स्टूडेंट जो उस ग्रुप में है जिसको आ रहा है वो क्वेश्चन, वो आपको सोल्यूशन अच्छे से दे देगा कॉपी पर, ठीक है। स्टडी ग्रुप है, आपके लिए ही बना है वो।
जिसमें आप सभी डिस्कस कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ाई से रिलेटिव, और अपना डॉक्यूमेंट अपने नोट्स भी शेयर कर सकते हैं जिससे बाकी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले उससे। क्लियर, जाकर जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक उस टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है। सेकेंड दोस्तों हम देखेंगे हमें बी का भी तो निकालना है विमी सूत्र। इसके लिए दोस्तों आप देखिए बी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये दोस्तों वी में से माइनस हो रहा है। अब माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जो बी का विमा है वह वी के विमा के बराबर होगा, तभी ना उसके साथ घट रहा है या जुड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर बी का जो विमा है आप इस वाले टर्म का विमा वह इस वाले टर्म के विमा के बराबर कर दीजिए, यानी कि आयतन के विमा के। क्लियर, तो ये तो खटाक से हो जाएगा। आयतन का विमी सूत्र जो आप सभी जानते हो क्या होता है, एल क्यूब होता है। क्लियर, तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। ये बस आपको माइंड लगाकर करना है, प्रैक्टिस करना है, नहीं आ जाएगा जरूरी। क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं एक नेट क्वेश्चंस की ओर। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जितना सॉल्व करेंगे उतना भी ज़्यादा हमारा प्रैक्टिस होगा और उतना ही हम मजबूत बनेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, एक समीकरण दे दिया है y बराबर ये कुछ है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स वगैरह वगैरह। कहा गया है कि इसमें जो y है वह विस्थापन है, x है वह भी विस्थापन है, t है वो समय है। तब आपको a ओमेगा और k का विमी सूत्र ज्ञात करना है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हो, आपको केवल बताया है y के बारे में, आपको बताया है इस x के बारे में, और आपको बताया है t के बारे में कि ये विस्थापन है, ये विस्थापन है, ये समय है। और जिसके बारे में नहीं बताया a ओमेगा के, इनका आपसे पूछा विमी सूत्र। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, डरना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है उसी पे सॉल्व हो जाएगा। आपको पहले क्या दिया है, दिया है y बराबर साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ए भी है, माइनस में के एक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स साइन, ये साइन वाला टर्म है दोस्तों। तो ये जो टर्म है ना ये विमाहीन है, इसका कोई विमा नहीं होता। आंखें चील की रखिए, आपको सब समझ में आए कि दिया है हमें क्या, हमें साइन की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और साइन वाला टर्म हमेशा विमाहीन होता है। आपने कहीं सुना है कि साइन 30 डिग्री का जो विमा है वो लंबाई यानी कि विस्थापन के बराबर विस्थापन होता है? नहीं सुना है ना। क्या उसका विमा कुछ होता है? नहीं होता स्टूडेंट्स। हाँ, हमारा जो कोण होता है उसका मात्रक होता है रेडियन, लेकिन ये विमाहीन होती है। क्लियर, ये विमाहीन होती है। डिग्री वाले टर्म सारे के सारे विमाहीन होते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन ए आपका दोस्तों है, इसका कुछ विमा होगा। मान लीजिए कुछ भी विमा है जो हमें निकालनी है। क्लियर, तो चलिए अब हमें सॉल्व करते हैं। वाई का हमें पता है विमा क्या होता है, जो भी होता है विस्थापन है तो एल होगा इसका विमा। और दूसरी तरफ दोस्तों हमारा ए है और ये टर्म है, ए का विमा हमें निकालना है। और ये टर्म दोस्तों क्या है, विमाहीन है, इसका कोई भी विमा नहीं है। विमाहीन है मतलब कि यहाँ पर m की पावर भी 0 है, इसके l की पावर भी 0 है, t की पावर भी 0 है, ये समझ लीजिए। y का दोस्तों क्या होता है विमा, l होता है, विस्थापन है इसलिए, और a है हमारा ये, बाकी ये सब कुछ हमारा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप a की विमा क्या आ जाएगी, a की विमा आ जाएगी दोस्तों यही l ही हो जाएगी। ये सब तो कुछ नहीं है, l ही हो जाएगा। अगर आप अच्छे से लिखना चाहो तो m की पावर 0 l t की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। अब हमसे पूछा था ओमेगा और के का, तो ओमेगा और के तो यहाँ पर है, और ये वाला पूरा टर्म जो साइन का पूरा टर्म है दोस्तों ये विमाहीन है। और ये विमाहीन है, इसका मतलब जो इसके अंदर जुड़ रहे हैं, जो घट रहे हैं, वह भी विमाहीन होंगे, वो भी विमाहीन होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां से निकल कर आया हमारा एक कॉन्सेप्ट कि ओमेगा टी भी दोस्तों हमारा क्या होगा, विमाहीन होगा। विमाहीन होगा, और के एक्स भी हमारा विमाहीन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, विमाहीन हमारा के एक्स भी होगा। हाँ, तो यहां से हम ओमेगा और के का विमा सूत्र निकालेंगे इजिली। ओमेगा का क्या विमी सूत्र होगा, तब ओमेगा की जो विमा होगी, ओमेगा की जो विमा होगी वह बराबर होगी किसके, विमाहीन के बटे में टी की विमा। एक विमाहीन मतलब कि m की पावर भी 0, l की पावर भी 0, t की पावर भी 0, ये, और बटे में दोस्तों ये समय नीचे आएगा तो समय की विमा तो होती है t, ये होता है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ओमेगा की विमा मिल जाएगी t का पावर इनवर्स। ठीक है, t की पावर इनवर्स, ये ऊपर आएगा तो -1 बन जाएगा घाते। ठीक है, अब
अब लिखेंगे इसी प्रकार या इसी तरह हम के की विमा भी निकाल सकते हैं। के की विमा कैसे आएगी? जो विमाहीन वाला टर्म है उसको आप x की विमा से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो विमाहीन वाला टर्म है लाइक हमारा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप इस x की विमा से। और x आपका क्या है? पढ़िए, विस्थापन है, तो x विस्थापन है इसलिए इसका विमा होगा l। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स l की पावर -1 यानी l इनवर्स। यहाँ पर t इनवर्स हो गया, यहाँ पर l इनवर्स हो जाएगा, सिंपल। सो ये हो गया हमारा k और x की विमा सूत्र निकल गया इजीली। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन और अच्छी समझ में आया होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज़ किसी के बराबर है तो दोस्तों जो इधर बीमा होगा वो उधर के बीमा के बराबर होगा। अगर कोई चीज़ जुड़ रही है, घट रही है, इसका मतलब उनका बीमा बराबर होगा तभी जुड़ रही है, कभी घट रही हैं। क्लियर? बस यही समझ आना था हमारा कॉन्सेप्ट, और ये प्रैक्टिस करवा दिया हमने। कम से कम 3 क्वेश्चन तो हो ही गया, दूसरा तो आपका होमवर्क था। चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, और ये आपको बहुत ही आसान लगेगा क्योंकि अब तक हमने आपको जो प्रैक्टिस करा दिया, ठीक है, कि t समय पर किसी वस्तु का जो त्वरण है a वह इतना है, ठीक है। यहाँ पर a, b तथा c का विमा आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। ये a, ये b और ये c का विमा निकालना है। क्लियर? आया ना आया, सबसे पहले तो आप लिख दीजिए दिया क्या है। लिखेंगे हम सभी, दिया है कि एक समीकरण है त्वरण का, t समय पर त्वरण का समीकरण दिया हुआ है हमें। a बराबर है हमारा at प्लस में b बटे में दोस्तों c प्लस टी का स्क्वायर। हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय चील की आंखें रखनी चाहिए आपको। चील की आंखें मतलब कि आपको एक एक चीज़ नज़र आना चाहिए कि त्वरण a यानी कि a त्वरण है, t समय यानी कि t वहाँ पर समय है। ये होता है ऑब्जर्वेशन का नतीजा। a आपका त्वरण है, t आपका समय है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें a, b, c का विमा निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले तो यहाँ पर साफ साफ मुझे दिखा चील की आंखों से कि c के साथ जुड़ रहा है t का स्क्वायर, c के साथ जुड़ रहा है t का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि c की विमा t स्क्वायर के विमा के बराबर है। यहाँ से आप लिखेंगे c की जो विमा है वह स्टूडेंट्स बराबर है टी स्क्वायर की विमा के। ये चील की आंखों से दिखा, और टी तो हमें पता है समय है, यानी कि सी की विमा तब किसके बराबर हो जाएगी? सी की विमा किसके बराबर हो जाएगी? टी स्क्वायर, मतलब कि कैपिटल टी के स्क्वायर के। तो ये पहला दोस्तों हो गया हमारा, सी का विमा आ गया फटक से। अब चील की आंखों से देखा हमने कि यार यहाँ पर तो एटी की विमा हमारी ए के बराबर होगी। हाँ होगी, क्योंकि दोस्तों ये इससे जुड़ रहा है, फिर ये इस त्वरण के बराबर है। मतलब जुड़ क्यों रहा है? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं त्वरण है और ये पूरा कहीं ना कहीं त्वरण है, तभी जुड़कर दोस्तों त्वरण बना। तो यहाँ पर आप करेंगे ए की विमा बराबर एटी की विमा, एटी की विमा, इस तरीके से। क्लियर? और त्वरण की दोस्तों विमा हमारी होती है एल टी पर -2, और ए का हमें पता नहीं, टी का होता है कैपिटल टी। यहाँ से सॉल्व करेंगे ए का निकालने के लिए, तो आ जाएगा एल टी पर -3 आपका। क्लियर? सॉल्व करने पर चलिए हमारा ये भी हो गया। अब हम बी का हमें निकालना है दोस्तों। सी का भी पता है, टी का भी पता है। अब हम क्या करें? अब दोस्तों एक ही काम कर सकते हैं, हम इस पूरे टर्म को बराबर करते हैं इस वाले पूरे टर्म के विमी सूत्र से, ठीक है, या फिर इस वाले टर्म के विमी सूत्र को बराबर करिए इसके। भाई कैसे भी करिए आप सभी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, b बटे में c प्लस टी का स्क्वायर की विमा को क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं a की विमा के। क्लियर? आइए करते हैं। b की विमा हमें पता है? नहीं पता है। c की पता है दोस्तों, क्या होता है? टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर का भी पता है दोस्तों, टी स्क्वायर है, यानी कि इस पूरे टर्म का जो विमा होगा वह कितना होगा? टी का स्क्वायर ही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बराबर में दोस्तों a का विमी सूत्र, ठीक है, a आपका त्वरण है इसलिए इसका विमी सूत्र एल टी पर -2 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b की विमा हमारी आ जाएगी निकल कर
क्या आएगा, टी स्क्वायर वहाँ गुणा हो जाएगा तो टी की पावर माइनस का 2, फिर ये टी स्क्वायर दोस्तों वहाँ पर गुणा हुआ, आप देखेंगे ये माइनस का टी स्क्वायर, ये प्लस का टी स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे, तो जो बी का विमीय सूत्र है वो आ जाएगा केवल और केवल एल। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा बी का भी विमीय सूत्र आ गया और यहाँ पर ए का भी निकाल लिया हमने। तो दोस्तों आई होप आपको हमने जो मेहनत किया शुरू से लेकर एंड तक आपको यह सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपको ये जो हमने समझाने की कोशिश की कॉन्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चंस का वो आया कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, आप पेपर जाकर चेकआउट जरूर करें प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए अभी विमीय सूत्र पर न्यूमेरिकल्स हमने देखा, अभी विमीय सूत्र पर दोस्तों और भी कई चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे सूत्र की सत्यता की जांच करिए। ठीक है, जैसे एक पॉपुलर क्वेश्चन है ना, आवर्तकाल का व्यंजक हमारा होता है 2 पाई रूट में L/J, इसकी सत्यता की जांच करें। देखिए तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक थ्योरी वाला सवाल है कि हाँ इधर विमीय सूत्र लिखना है, इधर विमीय सूत्र लिखना है और बराबर कर देना है, लास्ट में सत्यता की जांच हो जाती है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस हम करा चुके हैं अपने चैनल पे अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर। सो आप सर्च करिएगा ना विमीय सूत्र पर सवाल, विमीय सूत्र पर आंकी प्रश्न भी सर्च करोगे आपको वीडियो मिलेगी वो वाली। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, क्लास 11th फिजिक्स प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें भी आपको वो वाली वीडियो हम डाल देंगे, जिससे इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो से अच्छे से उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो कि कैसे सवाल होते हैं उस तरह के। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो एजुकेशन सर्च से सब्सक्राइब करके जुड़ना ना भूलें। और हम हर तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बस इस हेल्प मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुंचे उसके लिए इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, अपने दोस्तों को फ्रेंडों को बताएं कि दिस इज़ द चैनल जहाँ पर आप क्लास 11th हो या 12th हो उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एनी सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।